मॉर्निंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो भी आपको काम दिया जा रहा है, वो भी चाहे विद्यालय से हो, चाहे ट्यूशन्स के काम हो, आप उनको बखूबी निभा रहे होंगे। ओके। और आप सभी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, है ना? ये शिक्षा सर्वव्यापी है, सभी लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं। ओके, ये सेल्फलेस है, राइट? शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम रहेगा, सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम। ओके, ये एक सबसेट कवर करता है, बट क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स उन्हें कहा जाता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बट राइबोसोम नो मेम्ब्रेन। ओके, तो एक सबसेट कवर करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है ना, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोम की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, जैसे न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, तो राइबोसोम इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस mRNA या RNA। ओके, राइबोसोम इज यूनिवर्सल। हम सारे फीचर्स देखेंगे। ओके, सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। ओके, जैसे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं प्रिपरेशन करने में, पीपीटी को रीड करने में, वो दूर रहें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, इट इज़ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, राइट? अभी हम देखेंगे। फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। ये सभी लिविंग सेल्स में ये एक यूनिवर्सल फीचर्स है, ठीक है? मतलब ये यूनिवर्सल है राइबोसोम, all living cells like prokaryotic and eukaryotic. Next, that serve as the primary site of biological protein synthesis. यह प्रोटीन बायोलॉजिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्राइमरी साइट की तरह वर्क करता है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1953। राइबोसोम्स को 1953 में सबसे पहले रोमेनियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पैलाडे, नाम याद रखिए सर, पैलाडे ने राइबोसोम को ऑब्जर्व किया, और सबसे पहले इन एनिमल सेल्स। ओके, यूजिंग अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये हैं पैलाडे, जिन्होंने जॉर्ज एमिल पैलाडे, इन्हें पैलाडे के नाम से आप जान सकते हैं। 1953 में इन्होंने इन जूलॉजी सेल्स में राइबोसोम को डिस्कवर किया। ओके, सो ये आपको 2 सब यूनिट्स दिख रही होंगी इस तरीके से। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इन प्रोकैरियोटिक फ्री फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोटोप्लाज्म, ओके, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। बट इन यूकैरियोटिक फ्री इन साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, एंड ये अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन आउटर लेयर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम called RER, rough endoplasmic reticulum. Okay, so let's move on the next slide. Structure, it is without cell membrane. Okay, ये मैंने आपको जनरली फर्स्ट स्लाइड पर भी को इंट्रोड्यूस किया। ओके, 2 सब यूनिट आर अटैच बाय डिफरेंट एंगल्स। ये 2 सब यूनिट से कंसिस्ट होता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, डिपेंड्स ऑन सेल। सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स पर भी डिपेंड करता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70s टाइप्स राइबोसोम्स प्रेजेंट है, लाइक बैक्टीरिया 70s। द सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस, है ना, ये न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लार्ज सब यूनिट्स आप देख सकते हैं, ये 80s की बताई गई है, ये 30s, ओ सॉरी, ये 70s का बताया गया, 30s प्लस 50s प्लस 30s, 70s राइबोसोम्स में। लार्ज सब यूनिट 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। जनरली आप इनको ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो 80s आएगा। ओके, 40 ये 70s होते हैं राइबोसोम्स। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में 80s होते हैं, जो कि लार्ज सब यूनिट 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट 40s। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर आप जनरली ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर शो करूँ तो ये है आपका 70s राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड 80s राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल्स। 70s राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती हैं, 50s एंड 30s, एंड 80s राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती हैं, 60s एंड 40s। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ज्वाइन टुगेदर। राइबोसोम्स की सब यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होती हैं, ज्वाइंट। ओके, व्हेन द राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए लाइक आरआरएनए, तो जब राइबोसोम्स आरआरएनए स्ट्रैंड पर अटैच होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट, राइबोसोम्स अलॉन्ग विथ ट्रांसफर आरएनए
लाइक ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल लाइक टीआरएनए। तो राइबोसोम्स जो है वो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल लाइक टीआरएनए के साथ होता है। हेल्प्स टू ट्रांसलेट द प्रोटीन कोडिंग जीन्स इन एमआरएनए। तो ये एमआरएनए में प्रोटीन कोडिंग जीन्स के ट्रांसलेट में हेल्प करता है। प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ठीक है, ट्रांसलेट में हेल्प करता है तो प्रोटीन। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। राइबोसोम, राइबोसोम फंक्शन। राइबोसोम बेसिकली ये प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सब यूनिट्स ईच हैव रोल इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रत्येक सब यूनिट्स प्रोटीन के फॉर्मेशन में भूमिका रखती हैं। ओके, अपना रोल प्ले करती हैं। ओके, नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट ईच सब यूनिट डज इट्स नेसेसरी टू वॉक थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो प्रत्येक जो सब यूनिट्स हैं, ओके, ऑफ राइबोसोम, ये स्टेप टू स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम डीएनए थ्रू। डीएनए के थ्रू प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसे, क्योंकि अब यहाँ पर आप मैं बताऊँ तो ये एक सेंट्रल डोग्मा कवर करता है कि डीएनए से एमआरएनए, ये आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, राइट। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम डीएनए। तो अच्छा, मैं जनरली ये बता रहा था कि डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस ये एक सेंट्रल डोग्मा कवर करता है। ओके, सेंट्रल डोग्मा को देने वाले वाटसन ही थे। वाटसन क्रिक ने ही सेंट्रल डोग्मा दिया था, राइट। जनरली मुझे आइडिया है वाटसन क्रिक। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी डाउट है ना, जनरली मुझे को नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है साइंटिस्ट का, बट ये सेंट्रल डोग्मा है। ओके, कि डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस और आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस सेंट्रल डोग्मा है। इसको जीन एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। जनरली मैंने किसी वीडियो में ये भी बताया कि जीन डीएनए से आरएनए का बनना और डीएनए से आरएनए बना, बट प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो जीन एक्सप्रेशन नहीं कहलाता है। डीएनए से कम्प्लीटली प्रोटीन का बनना ही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, तो डीएनए से आरएनए का बनना एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना एक ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। तो ट्रांसलेशन, सेकेंड पॉइंट, इज वेयर राइबोसोम कम्स इन। ट्रांसलेशन इज वेयर राइबोसोम कम्स इन। ट्रांसलेशन में राइबोसोम जो है वो आते हैं। ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम कोड वन एमआरएनए। ओके, ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन प्रोटीन फॉर्म। ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम कोड ऑन एमआरएनए स्टैंड, तो एमआरएनए स्टैंड पर। ओके, नेक्स्ट, राइबोसोम कैरी आउट द ट्रांसलेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स। तो राइबोसोम्स ये न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स के ट्रांसलेशन से कैरी आउट होते हैं, ट्रांसलेशन के लिए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड स्लाइड है। चार्ट विजुअली इमेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग। तो ये एक चार्ट है जो कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए हैव न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए और आरएनए के पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दैट डिटरमाइन काइंड ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को डिटरमाइन करते हैं। ओके, इस तरीके से आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स 1 अमीनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन, एक अमीनो एसिड के बराबर होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। राइबोसोम एंड आरएनए। ओके, तो एमआरएनए विथ कोड, एमआरएनए विथ कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कोड के साथ एमआरएनए लोकेटेड एट 38 सब यूनिट्स, जो कि 38 सब यूनिट्स पर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट, टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अमीनो एसिड टू एमआरएनए। टीआरएनए का वर्क क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए पर अमीनो एसिड की कैरिंग के लिए। ओके, ईच टीआरएनए हैज़ 1 न्यूक्लियोटाइड। प्रत्येक टीआरएनए के पास अपना न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। ओके, प्रत्येक टीआरएनए, ईच टीआरएनए हैज़ 1 न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट विच बाइंड टू मैचिंग ट्रिपलेट ऑन एमआरएनए, जो कि एमआरएनए पर मैचिंग ट्रिपलेट से बाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीआरएनए विथ कोड AAA, ट्रिपल एडेनिन, ओके, विथ वुड मैच अप विथ एमआरएनए दैट हैज़ कोड UUU, क्योंकि एडेनिन थायमिन से रिप्लेस करता है, बट ये एमआरएनए पर इस तरीके का कोई भी ट्रिपलेट, क्योंकि एमआरएनए जनरली आपने देखा होगा आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस यूरेसिल होता है ना, थायमिन के प्लेस पर। ओके, ऑन द प्लेस ऑफ थायमिन ट्रिपल यूरेसिल। ओके, सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी
इसी तरीके से वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। ओके, बाद पार्ट सेकंड जो कि इनिशिएशन द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, ये सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।